रात का समय था। आसमान में बादलों की परतें ऐसे तैर रही थीं जैसे अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में सुनसान रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस स्कॉर्पियो के अंदर बैठा था रहस्यमयी तांत्रिक, श्मशान साधक, लोगों की नजरों में खौफ का दूसरा नाम, गुरु महंत पाशा। काले कपड़े, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, आंखों में अजीब सा सन्नाटा और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो महंत पाशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। जैसे ही स्कॉर्पियो एक पुराने श्मशान घाट के पास पहुंची, अचानक पाशा की नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी एक लाश पर गई। वह एक कुत्तियां थी जिसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने बुरी तरह कुचल दिया था। उसके आसपास 4 आवारा कुत्ते खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सड़क की ओर नहीं, श्मशान की टूटी दीवार की तरफ देखकर लगातार भौंक रहे थे। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। एक छोटा सा काला पिल्ला अपनी मरी हुई मां के पास बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे उसने इस दुनिया में आते ही सब कुछ खो दिया हो। महंत पाशा ने तुरंत ब्रेक लगाया। स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स श्मशान की टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। पाशा धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही उसकी नजर उन 4 कुत्तों से मिली, वे अचानक शांत हो गए। उनकी भौंकने की आवाज बंद हो गई और वे धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाने लगे, मानो वे महंत पाशा को पहचानते हों। तभी पाशा की नजर श्मशान की दीवार में बने एक चौकोर छेद पर गई। उस अंधेरे छेद के भीतर 2 डरावनी आंखें चमक रही थीं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल जम सा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। श्मशान की खामोशी और भी गहरी लगने लगी। लेकिन महंत पाशा के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह धीरे धीरे उस मरी हुई कुत्तियां के पास पहुंचा और फिर उसकी नजर उस छोटे काले पिल्ले पर टिक गई। पिल्ला अब रो नहीं रहा था, बस चुपचाप पाशा को देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लाचारी थी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी। महंत पाशा घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्यार से उस छोटे पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उस पल जैसे उस पिल्ले को दुनिया का सबसे सुरक्षित सहारा मिल गया हो। पिल्ले ने धीरे से अपना सिर पाशा की बाजू पर रख दिया। महंत पाशा की आंखों में पहली बार नरमी दिखाई दी। वह पिल्ले को लेकर स्कॉर्पियो तक आया और उसे आगे वाली सीट पर बैठा दिया। फिर उसने डैशबोर्ड खोला। अंदर बिस्कुट के 2 पैकेट रखे थे। पाशा मुस्कुराया और 2 बिस्कुट उस छोटे पिल्ले के सामने रख दिए। पिल्ला भूखा था। वह तुरंत बिस्कुट खाने लगा। तभी बाकी 4 कुत्ते भी धीरे धीरे स्कॉर्पियो के पास आ गए। वे लगातार पूंछ हिला रहे थे। महंत पाशा ने बाकी बचे बिस्कुट भी उन्हें डाल दिए। उस रात श्मशान के उस सुनसान रास्ते पर एक इंसान और एक बेजुबान के बीच ऐसा रिश्ता बना जो मौत से भी ज्यादा मजबूत साबित होने वाला था। वह छोटा काला पिल्ला आगे चलकर बना जॉन, महंत पाशा का साथी, उसका साया, उसका सबसे वफादार दोस्त। महंत पाशा ने सिर्फ एक बार जॉन की जान बचाई थी, लेकिन आने वाले समय में जॉन ने अनगिनत बार अपनी जान दांव पर लगाकर महंत पाशा को मौत के मुंह से बाहर निकाला। तंत्र साधना हो, श्मशान की रहस्यमयी रातें हों या प्रेत बाधाओं से भरे खतरनाक अभियान, जॉन हमेशा महंत पाशा के साथ खड़ा रहता था। जब महंत पाशा स्टेज पर हजारों लोगों को संबोधित करता, तब भी जॉन स्टेज के नीचे बैठकर उसे एकटक देखा करता था। ऐसा लगता था मानो वह महंत की हर बात समझता हो। महंत अक्सर जॉन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता था, मेरे यार जॉन, जो दिल तेरे पास है ना, वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, यह वफादारी की कहानी है, दोस्ती की कहानी है और उस रहस्यमयी सफर की शुरुआत है जिसे दुनिया आज ब्लैक डॉग के नाम से जानती है। मेरा नाम है विराज टांक उर्फ वीर। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला हर अध्याय आपको ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर लेकर जाएगा
जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और शायद एक दिन आप भी किसी को बैठकर कहोगे, क्या तुमने महंत पाशा और उसके ब्लैक डॉग जॉन की कहानी सुनी है?